तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार जब हॉस्पिटल बैंक में ऐसा हो सकता है तो जो ट्रांजैक्शन मैं अपने अस्पताल में करता हूँ वही ट्रांजैक्शन में अगर एटीएम बना लूँ, मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया मोहल्ला क्लिनिक का, दिस इज लाइक ए एटीएम कि छोटा सा जगह है उसको सैटेलाइट बना दिया, तो मेरी कॉस्ट भी तो 10 गुना कम होनी चाहिए, पाउच मॉडल जो। तो इसमें हुआ क्या कि जो मेरी ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक में कंसल्टेशन, मेडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड जो सारी मेंटेनेंस सब कुछ मिला के 100 रुपीज़ पर पेशेंट आती है, वही ओपीडी अगर मैं अस्पताल में करता हूँ 600 रुपये आती है। तो कितनी बड़ी चेंज है। प्लस जो पेशेंट है उसका ट्रैवलिंग टाइम बच गया, उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ रही, वो बच गया, तो वो कॉस्ट बच गई, वो भी तो नेशनल लॉस है ना। करेक्ट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस उसके सारे खत्म हो गए। और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 80% जो पेशेंट हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जिसे कह सकते हैं, दे आर वीमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल। उनसे जब बात की गई, उनके इंटरव्यूज़ किए गए, तो उनसे पूछा गया भाई तुम पहले कहाँ जाते थे, कहते जाते ही नहीं थे। अब क्यों जाते हो, कहते अब क्या दिक्कत है, बच्चों को स्कूल भेजा, चले गए, मान लो लाइन लगी है तो वहाँ पर्ची मिल जाती है, 1 घंटे बाद आ जाना, 1 घंटे बाद चले गए फिर से घर के सामने। तो जो हमारे डिसएडवांटेज पॉपुलेशन है उसको बेनिफिट मिल रहा है। और सरकार का काम सिर्फ उन लोगों को केयर करना नहीं होता कि जो आपके पास आए हैं, हमारा केयर करने का मकसद जो हमारे पास नहीं आए उनके पास भी हमें जाना है। वो हमारे को यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब है हेल्थ केयर फॉर ऑल, जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज तक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर देश में सभी ने बनाया है गरीबों के लिए, जी नहीं, हम सिस्टम बना रहे हैं सबके लिए, अमीरों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, गरीबों के। जो सिस्टम अपर मिडिल क्लास के लिए बनेगा उसको तो गरीब भी यूज़ कर लेगा, पर उसके अंदर वो इतना बढ़िया सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, उसमें इतनी सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी ताकि उनको अमीरों को खुश कर सकें, अपर मिडिल क्लास को खुश कर सकें, और वो हम एबल हैं इस बारे में कर पा रहे हैं।